हेलो टू ऑल द मार्वल फैंस आउट देयर। आज का एपिसोड खास तुम लोगों के लिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। बट डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल द मूवी फॉर यू। इट्स अ स्पॉइलर फ्री डिस्कशन और रिव्यू, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो हम मूवी नहीं स्पॉइल करने वाले, मगर सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम बात करने वाले मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट टाइप 1 मल्टीवर्स थ्योरी, तो आज हम बात करने वाले टाइप 2 मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में। मगर इससे पहले कि हम मल्टीवर्स साइंस एंड स्पेस के बारे में बात करें, पवित्र, मुझे तुझसे ये जानने की तुझे मूवी लगी कैसे? इट वॉज अ गुड मूवी, बट एक बेस के लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि हम लोग को पता है मार्वल इस समय मल्टीवर्स की तरफ जा रहा है एंड ऑल ऑफ इट्स मूवीज आर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थ्योरी ओनली। हर मूवी में कुछ ना कुछ तो वो ऐसा शो कर रहा है। वेनम में उसने शो करा, उसने स्पाइडरमैन में शो करा। फेज 4 में तुझे मूवी कहाँ स्टैंड करती है तेरे लिए? फेज 4 में याद दिला देता हूँ, ब्लैक विडो हो गया, शांग-ची हो गया, इटर्नल्स हो गया और अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। देख ऑब्वियसली टॉप पे स्पाइडरमैन, ठीक है, Okay. नथिंग बीट्स दैट। सेकंड नंबर पे ये, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो बाकी मूवीज इतनी अच्छी थी। Okay. So yeah, I like that they have introduced a new character. America Chavez आ गई है and very happy. ठीक है, guys ये स्पॉइलर नहीं है, ट्रेलर तो देखा होगा कम से कम तुम लोगों ने। तो it was a good movie. Okay. Nice. तो But story line थोड़ी वीक थी. Right. And I really believe कि ये लोग इनके पास बहुत पोटेंशियल था. It was the madness in multiverse. तो अभी मैं स्टोरी पे नहीं आता, उससे पहले मुझे इसकी पेस के बारे में बात करनी है। इस मूवी का जो पेस था, मेरे अकॉर्डिंगली वो सुपर हीरो मूवीज पे बहुत ज्यादा सूट करता है। इस मूवी का बहुत फास्ट पेस था। मगर मैं कंपेयर करूं बाकी फेज 4 की मूवीज से, तो मुझे ब्लैक विडो, शांग-ची और इटर्नल्स बहुत ज्यादा स्लो लगी। इनफैक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम भी मेरे लिए रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। बट अल्टीमेटली मुझे ये मूवी बहुत फास्ट पेस लगी, तो इसका मैं ये रखना चाहूंगा सामने। और नंबर सेकंड में बोलूंगा, दिस मूवी वाज वेरी स्ट्रेंज। Nice. Okay, this movie was very strange for an MCU movie क्योंकि इसमें हॉरर एलिमेंट्स थे। Yes, and of course, like इन लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, this is the first horror movie from Marvel. राइट, और हॉरर एलिमेंट्स, जंप स्केयर से लेके मेकअप से लेके एक्टिंग से लेके ये सारी चीजें, हॉरर एलिमेंट्स बहुत अच्छे उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। बट सिर्फ हॉरर ही नहीं, मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें भाई गोर एंड वायलेंस भी बहुत था। हाँ, लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज किसी की आंख बाहर निकाल देता है। और मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, टेल मी इफ यू एग्री और नॉट, मेरे अकॉर्डिंगली इस मूवी का बहुत ज्यादा यूनिक टोन था और बहुत ज्यादा यूनिक स्टाइल था। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे टाइका वाइटिटीज की एडेप्टेशन ऑफ थॉर। तो थॉर रैग्नारॉक का डायरेक्टर है, तो थॉर रैग्नारॉक बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है। शांग-ची भी बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है, उसका एक अपना यूनिक स्टाइल है जो बाकी एमसीयू मूवीज में देखने के लिए नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगा कि सैम रेमी ने बहुत ज्यादा इस पे अच्छा काम करा है, इसको एक यूनिक टोन देने के लिए। सैम रेमी, बाय द वे, is the डायरेक्टर ऑफ ओजी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी। yes trilogy. Of course, bringing him back is another wonderful thing. राइट। तो मैं एक फाइनल चीज बोलना चाहूंगा, विच इज नॉट अ स्पॉइलर अगेन, बट मैं बोलना चाहूंगा कि वांडा का रोल इस मूवी में बहुत ज्यादा था। Wanda was the center. स्ट्रेंज से ज्यादा इस मूवी का सेंटर वांडा पे, she was in focus literally. पता है मुझे ओरिजिनली क्या लगा था? मुझे लगा था कि वांडा के बहुत ज्यादा लिमिटेड रोल होगा, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का नो वे होम में था। बहुत लिमिटेड रोल था, मतलब उसको ऐसे पब्लिसाइज करा कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नो वे होम का, बट नो वे होम के आधे ज्यादा टाइम वो गायब था। बट वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमेशा है। Exactly, and हमेशा, एंड शी स्टोल द शो। oh yes, डेफिनेटली। मतलब एलिजाबेथ ओल्सन ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत कमाल की। राइट राइट, She was wonderful in that. और ये मूवी बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन है वांडा विजन का। हाँ यस, इन लोगों ने जबकि बोला था कि यू डोंट नीड टू वॉच आवर हाँ, शो, तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट बना ही दिया इन लोगों ने। तो मैं तुम लोगों को बोलना चाहूंगा, जिसने वांडा विजन नहीं देखा है, मैं उसे रेकमेंड करूंगा कि जाओ वांडा विजन देखो, अदरवाइज तो मूवी में थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सकते हो। Exactly. और मैं फाइनल क्वेश्चन मेरे पास तेरे लिए ये है कि तेरे अकॉर्डिंगली स्टोरी और एंडिंग कैसी थी मूवी की, विदाउट स्पॉइलिंग इट? ओके, अ वेरी शॉकिंग एंडिंग, ठीक है, Okay, बट okay. एट द सेम टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंडिंग। अगर ये Okay. एंडिंग में जो इन लोगों ने दिखाया वो चीज ना करते, हाँ, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि मूवी का जो है ना कुछ भी एक तरीके से एक क्या बोलूं, स्टोरी में कुछ रहता। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी, आप डेफिनेटली देखो एंड यू कैन टेल अस अबाउट द एंडिंग एज वेल। तो भाई मेरे ख्याल से तो एंडिंग एक नंबर बकवास थी। एंडिंग वाज वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। यस, ठीक है, और इनफैक्ट मूवी की बिगनिंग या मिडिल में आइडिया दे दिया था कहीं ना कहीं कि ये मूवी कैसे एंड होने वाली है। बट मेरा ऐसा मानना है कि एंडिंग जो हुई वो बिगनिंग में या हाफ थ्रू द मूवी भी अचीव करी जा सकती थी। ठीक है, उसके लिए इतने ज्यादा काउंटलेस नंबर ऑफ लोगों को मरने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा एंडिंग इसलिए मुझे बहुत वीक लगी। तो ओवरऑल मैं स्टोरी राइटिंग लेजी बोलूंगा इस मूवी की। ठीक है, बट अगर मैं सम अप करना चाहूँ इस मूवी को, तो इट वाज अ ग्रेट मूवी, इनफैक्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ एमसीयू बोलूंगा मैं से। वो मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आई एब्सोल्युटली लव्ड व्हाट दे डिड विद द विलन। हाँ यस, ठीक है, बहुत अच्छा कैरेक्टर आर्क,
इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्क्स मैं बोलूंगा विलन का, ठीक है। विलन को बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन दिया उसके मोटिव्स के पीछे। यूजुअली मोटिव्स के पीछे हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता, विलन बस विलन है। हाँ, वो आ जाता कहीं से भी आ जाता है उठ के, एक रैंडम एलियन उठ के आया, भाई आज तो मैं अर्थ पे अटैक करूंगा। नहीं, इसमें बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया। और मैं एक कोट बोलूंगा जो कि पूरी मूवी को सम अप कर देगा, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। ये कोट मेरे ख्याल से मार्वल में डीसी डीसी को घुसा देना, घुसा दो और क्या चाहिए। बट एनीवेज अगर तू कुछ बोलना चाहता है तो अभी बोल। स्टैनली, आई नो ये बहुत गलत किया इसने। ऑलराइट, तो अब हम सेकंड सेगमेंट पे आते हैं। तो हम फाइनली बात करते हैं टाइप 2 मल्टीवर्स के ऊपर। ओके, यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं पहले वाले से भी था बिकॉज मैं सबको बता दूं ये टीजर सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी था। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट दैट सेकंड वाला पार्ट। ही इज ज्ञान का भंडार, तो लेट्स नो व्हाट ही हैज। ओके, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि मैक्स टेगमार्क के अकॉर्डिंग 4 टाइप के मल्टीवर्स हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था, मैक्स टेगमार्क इज अ फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, ऑथर, मशीन लर्निंग रिसर्चर एंड प्रोफेसर एट MIT, ठीक है। एंड हिज टेक ऑन द मल्टीवर्स इज द मोस्ट फेमस। तो पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 के बारे में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट टाइप 2? I know one thing about type 2. Okay. Bubble universe. Okay. बबल थ्योरी आती है टाइप 2 के अंदर, एंड अकॉर्डिंग टू बबल थ्योरी इसके अंदर नेचर ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन भी इन्वॉल्व है। एंड इट सेज कि मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ पार्ट्स में स्पेस और टाइम एक्सपैंड हो रहा है फास्टर बाकियों से। उसकी वजह से कई जगह स्पेस टाइम का बबल क्रिएट हो गया है, एंड इट टॉक्स अबाउट दैट इज मेरी नॉलेज के हिसाब से। Okay. So you want me to elaborate or you want to? Yes, I want you to elaborate. Okay. अगर ऐसे पॉडकास्ट दे दे तो बहुत to the point। To the point था ये। Okay. तो अब क्या है, ये आधा ज्ञान है तो हमको elaborate करना ही पड़ेगा अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के साथ। आधा ज्ञान है तो फिर खत्म कर सकते हैं, आधा दे दिया। नहीं, अभी हमने क्वार्टर दिया है, अभी इसको आधा तक लेकर जाते। तो टाइप 2 टॉक्स अबाउट बबल यूनिवर्स, जैसे कि तूने बोला। ओके, तो हमारा यूनिवर्स नॉट जस्ट आर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमारा सारा का सारा यूनिवर्स जो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, दैट इज इनसाइड अ बबल। ओके, एंड सिमिलरली स्पेस में हमारे ही बबल की तरह और भी बबल्स है, ठीक है, बट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे? डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स हो सकते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ डार्क एनर्जी हो सकती है। ओके, तो स्पेस में हर एक बबल एक पैरेलल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एक अदर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के बबल्स हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं। कोई पैरेलल यूनिवर्स ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो, उसमें कंडीशंस एकदम फेवरेबल हो लाइफ के लिए, और तुम बोल सकते हो कि एवरी अदर प्लैनेट में लाइफ हो। ओके, कोई ऐसा भी पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है जहां पे कंडीशंस बहुत ज्यादा केओटिक हो, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो, और वहां पे किसी भी प्लैनेट में लाइफ ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पे शायद गैलेक्सीज ही ना फॉर्म हो पा रही हो। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। और अब कमाल की बात क्या है, अगर लेवल 2 मल्टीवर्स थ्योरी प्रूफ हो जाती है तो ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और वो प्रॉब्लम है फाइन ट्यूनिंग की प्रॉब्लम। और फाइन ट्यूनिंग से मेरा मतलब ये है कि जब साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं चीजें, स्पेस के बारे में कह ले या फिर केमिस्ट्री में कह ले, तो जो उनको कैलकुलेशंस निकल कर आती है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस होती है। अगर उन कैलकुलेशंस को थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स में माना जाता है कि अराउंड 69% है। ओके, तो अगर उसकी गुड परसेंटेज, तो अगर उसकी परसेंटेज थोड़ी यहाँ कर दी जाए तो पता क्या होगा, इट विल रिप अपार्ट द गैलेक्सीज। अच्छा, ओके, तो इससे क्या होता है कि फाइन ट्यूनिंग की प्रॉब्लम ये है कि हमारा यूनिवर्स इतना फेवरेबल क्यों है, हर चीज इतनी ज्यादा स्टेबल क्यों है। माना कि स्पेस सुन के हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा मतलब अनस्टेबल कंडीशन है, बट नहीं, यूनिवर्स बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन में। ओके, तो अगर टाइप 2 मल्टीवर्स थ्योरी प्रूफ हो जाती है, हाँ जी, इसका मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग बबल्स हैं और हर बबल में कुछ ना किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और हमारे बबल का एक्सपेरिमेंट, हमारा यूनिवर्स फेवरेबल है लाइफ के लिए। तो देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ बबल्स, और इन्फिनिट नंबर ऑफ बबल्स में हो सकता है कि किसी बबल के अंदर डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा हो, और हो सकता है वहां पे लाइट ही ना हो, यू कैन नॉट सी एनीथिंग देयर, नो स्टार, नो लाइट एट ऑल। कोई ऐसा पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है जहाँ पे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स कम या ज्यादा हो, क्या पता ग्रेविटी ही ना हो वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। अगर एक्सपेरिमेंट्स रन हो रहे हैं ये कॉन्टिन्यूसली, और ये यूनिवर्स अल्टीमेटली इस एक ऐसा बबल क्रिएट करता है जो कि अल्टीमेटली फेवरेबल, क्योंकि अगर इन्फिनिट स्पेस की बात करें हम, तो इन्फिनिट स्पेस में एक ना एक ऐसा निकल कर आएगा बबल जो कि फेवरेबल होगा लाइफ के लिए। तो दैट मेक्स अस मे बी 1 in a billion और मे बी 1 in a trillion, और मे बी
ये चीज और भी ज्यादा वो हो सकती है। मतलब मैं तो पहले से भी था, इट्स गुड कि तू भी है। राइट, हम सब है। होप अब रात को तेरे को नींद अच्छी आएगी। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा था कि वन टाइनी चेंज और गैलेक्सीज एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि हमारा मे बी वी आर एक्चुअली यूनिक। ओके, तो एंड इट इज अ डीप मिस्ट्री कि हमारे यूनिवर्स में जो नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा परफेक्ट कैसे हैं। क्या ये लक है, क्या ये मिरेकल है, या फिर क्या ये कोइंसिडेंस है? अब तो उससे पूछना पड़ेगा जिसने हमको डिजाइन करा है। But no, we'll not go to simulation theory. बिल्कुल। मैं एक बार टाइप 2 मल्टीवर्स थ्योरी को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्लीज। इस बार क्या है, फॉरेस्ट था ना पिछली बार? पिछली बार फॉरेस्ट था, और इस बार ही तू इमेजिन कर सकता है स्पेस एक एंडलेस डेजर्ट की तरह है। फॉरेस्ट उड़ गया, सब खत्म है। फॉरेस्ट खत्म है, वो टाइप 1 का एग्जांपल था। सॉइल नहीं बचा पाए, हम सॉइल नहीं बचा पाए। शाउट आउट टू सेफ सॉइल। बट एनीवेज, इमेजिन कर स्पेस एक एंडलेस डेजर्ट की तरह है। आई रियली वांट यू टू इमेजिन इट। ठीक है, बंजर है एकदम, मोस्ट ऑफ इट इज ड्राई। ठीक है, बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं है। राइट, ठीक है, कंडीशंस इतनी हार्श है कि लाइफ थ्राइव ही नहीं कर सके। एग्जैक्टली। ओके, और उसी डेजर्ट के किसी एक रीजन में ओएसिस भी हो सकता है। राइट, ओएसिस डू एग्जिस्ट। ओके, तो इससे मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि यही चीज अगर हम कॉस्मिक स्केल पर ले जाए तो स्पेस के अलग अलग रीजन्स में डार्क एनर्जी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और हमारे बबल में या हमारे रीजन में दैट वैल्यू इज परफेक्ट। और वो वैल्यू परफेक्ट होने की वजह से हमारा रीजन एक ओएसिस है। और दैट इज व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग। आई गेस मल्टीवर्स के बारे में हमने इनफ बात कर ली है। एग्जैक्टली। टाइप 2 इनको कहीं ना कहीं समझ आ चुका होगा, और आई होप हमने स्पॉइल ना करा हम डॉक्टर स्ट्रेंज। आई रियली होप दैट। अनफॉर्चुनेटली आज के लिए हमारे पास बस इतना ही टाइम था। नेक्स्ट टाइम जब भी हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, वी विल टॉक अबाउट टाइप 3 मल्टीवर्स थ्योरी। ओह नाइस। इसका कोई स्पॉइलर मिल सकता है? उसका कोई स्पॉइलर, उससे सबसे ज्यादा लोग फेमिलियर है उस टाइप ऑफ मल्टीवर्स थ्योरी से। अगर तुम जब भी मल्टीवर्स सोचते हो ना, ट्रस्ट मी, तुम टाइप 3 के बारे में सोचते हो। ट्रस्ट मी, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट अल्टरनेट रियलिटीज, जैसे कि एमसीयू मूवीज में दिखाते हैं। एवरी नाइट आई ड्रीम द सेम ड्रीम। राइट, तो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, तुम लोगों ने एंजॉय करा, तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। टिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट गाइस, बाय।